नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आरपीएससी ने अपने काम करने की जो क्रिया विधि है, जो प्रक्रियाएं हैं, इनको बहुत हद तक बदल दिया है। ये इस बात से साबित होता है कि रिसेंटली जब ईआरओ का एग्जाम हुआ तो शाम को ही आंसर की जारी कर दी गई थी। इसके साथ में ही जिस दिन आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम था उसी दिन शाम को भी आरएस प्रीलिम्स की आंसर की जारी कर दी गई। अब एक नया चौंकाने वाला जो है वो मामला तो क्या है, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त जो है वो रिजल्ट सामने देखने को मिलने वाले हैं। ईआरओ का रिजल्ट अब आपको देखने को मिलने वाला है। ईआरओ का रिजल्ट, जैसे वैकेंसी तो कम थी इसीलिए उनको कम टाइम लगेगा इनकी कॉपीज ओएमआर को चेक करने के अंदर, और जल्दी आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट कब आ सकता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वाकई में और ये चीज जो है ना वो एक हम लोग कह सकते हैं कि जल्द ही आपको मिलने वाली है, और इसको लेकर बहुत सारी अटकलें जो है वो चल रही है कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज के फेवर में भी हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है कि वीडियो की वैकेंसी आप लोग के सामने है। 3 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है। मैं कहता हूं कि जिस विद्यार्थी को वीडियो का एग्जाम बड़ा सीरियसली देना है तो आप लोग जरूर इस बैच के साथ में जुड़िएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हम लोग 1499 के अंदर कंप्लीट करेंगे, और आपको टेस्ट सीरीज जो इसके साथ में दी जाएंगे, पैनल के नोट्स भी आप लोग को साथ में मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग ग्रेड 4 का बैच लेते हैं तो आपको वीडियो का बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं है। वो एग्जाम जो है वो आपका 12 जुलाई को है और ये सितंबर के अंदर है। तो अगर आप लोग ग्रुप डी का बैच लेंगे तो पहले यानी कि वीडियो के सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और फिर जैसे हमको 1.5 महीना मिलेगा तो हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे। तो आपको अलग से फिर वीडियो का यानी कि ग्रेड 4 का बैच लेने की आवश्यकता नहीं। अभी आप लोग ये ले लीजिए, वीडियो की तैयारी आपकी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, और फिर आप लोग ये जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात यह है कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आ रहा है पहले मैं आपको बता देता हूं। आरपीएससी जो है इसके ऊपर कई सारे सवालिया निशान उठे थे कि यार ये हमेशा लेट लतीफी करती है। पिछली बार ईआरओ का रिजल्ट बहुत लेट जो है वो आप लोग को देखने को मिला था, जबकि मई के अंदर ही वो एग्जाम लग गया था। 14 मई को, 14 मई को एग्जाम लग गया था, लेकिन लगभग 1-1.5 साल तक रिजल्ट ही नहीं आया था। तो ऐसे कई आरोप ईआरओ के ऊपर लगे थे कि भाई आरपीएससी जो है वो अंदर ही अंदर पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रही है। और भी कई ऐसे एग्जाम थे जिनके रिजल्ट बहुत लेट आए थे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम लिया और शाम को ही उन्होंने आंसर की जो है वो अपलोड कर दी। जिस दिन ईआरओ का एग्जाम हुआ शाम को ही इन्होंने आंसर की जो है वो अपलोड कर दी। अब बारी है रिजल्ट की कि आखिरकार रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट इन्होंने विद इन 28 डेज के अंदर निकाल दिया, 28 दिन के अंदर निकाल दिया। अब बात यह है कि ईआरओ का रिजल्ट कब आ सकता है। तो देखिए, डेफिनेट है कि ईआरओ का रिजल्ट जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा इस अप्रैल के मंथ में लास्ट वीक के अंदर, ठीक है, या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर। ये लोग ऑलरेडी जो है वो रिजल्ट बनाने के लिए लग गए हैं। रिजल्ट इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि इन्होंने आंसर की रिलीज की, उसके बाद में आपत्ति इन्होंने मांगना शुरू कर दिया। अब जो है ये अब रिजल्ट को प्रिपेयर करने लग गए हैं कि अब जल्द से जल्द रिजल्ट जो है प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि फिर जैसे मैट्रिक्स इनकी काम करती है, सॉफ्टवेयर जो काम करता है उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ता है। मान लीजिए कोई प्रश्न गलत है और उसका आंसर को चेंज करना है तो केवल मैट्रिक्स को चेंज करना पड़ता है, और वो नंबर जो है या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। उसके हिसाब से आपका जो मार्कशीट है वो तैयार हो जाती है, रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट के अंदर या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपको ईआरओ का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जिनके मार्क्स कम रहे, मैंने ऑलरेडी एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कट ऑफ बताई थी कि लमसम ये है। विद्यार्थी ने कहा कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है, 95 प्लस जो है वो कट ऑफ नहीं जा सकती है। मुझे ऐसा कहा कि सर ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन मेरे पास में ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहा कि सर ठीक है, गलत भी हो जाएंगे तो हम लोग लगभग 95 के आसपास तो आके रुक ही जाएंगे। तो इतने विद्यार्थी तो मेरे पास में है ही। हर एक संस्था के पास में अपने अपने विद्यार्थी होंगे, उनको चाहिए कितने विद्यार्थी। अब जिनकी स्कोर कम है वो अपना आक्रोश जाहिर करते हैं फिर कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि और कर भी क्या सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई को थोड़ा सा और गहनता के साथ में कीजिए। एक खुशखबरी आप लोग के लिए यह है कि अभी इनकी आरओ की पोस्ट ज्यादा थी, ईओ की कम थी। कम थी ना, इस बार आपको ईओ की पोस्ट ज्यादा देखने को मिलेगी और आरओ की पोस्ट कम मिलेगी। और ये जो वैकेंसी है ईओआरओ की वो जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगी, और मैं विथ एविडेंस आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कहां पर जो है इस चीज का जिक्र कर दिया गया है कि ईओआरओ की नई वैकेंसी आ रही है और कब आ रही है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ईओआरओ का रिजल्ट आप लोग अप्रैल मंथ के अंदर या फिर मई के लास्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा।
तो जरूर जो है वो आप लोग इसको देखिएगा। तो अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है, सभी संस्थाओं ने अपना अपना अच्छा जो है पढ़ाया है। हमने अपना कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, सारे सब्जेक्ट टाइमली जो है वो कंप्लीट किए, सारी टेस्ट सीरीज आपको दी, और हमने पार्ट बी को जिस तरीके से पढ़ाया, आई होप सबने वैसे पढ़ाया ही है, क्योंकि टफ पेपर नहीं था। मैं क्यों ये कहना चाहूं कि यार देखो पार्ट बी सारा मेरे में से आया, मैं कहूंगा कि सभी में से आया है, क्योंकि पेपर अगर टफ होता और फिर मेरे में से आता तब तो हम तो कहते भी, लेकिन हमने पढ़ाया, पेपर में आया है और वो सभी में से आया है। यहां तक कि एक दिन पहले मैंने योजनाओं की क्लास ली थी, एग्जैक्ट आप लोग देखेंगे कि जिस विद्यार्थी ने उस योजनाओं की क्लास को देखा था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गए थे। ये स्वर्ण जयंती योजना वगैरह नाम चेंज किया गया, सारा आपको मिला। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो हमारा ग्रेड 4 का और वीडियो का बैच है, बहुत बेहतरीन हम लोग पढ़ेंगे, जितनी मेहनत हो सकती है आप लोगों के लिए करेंगे। और काउंटडाउन इसका कब से शुरू होने वाला है? 3 अप्रैल से इसका काउंटडाउन शुरू होने वाला है। जैसे हमने ईआरओ के अंदर काउंटडाउन किया था, वैसे ही इस बार जो है हम लोग काउंटडाउन करने वाले हैं। किसके लिए? आपके वीडियो के एग्जाम के लिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ईआरओ की वैकेंसी कब आ रही है अपने नोट्स को संभाल कर रखिएगा, और उसको आप लोग अगली वैकेंसी के अंदर काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।